क्वेश्चन दे रखा है कि एक पार्टिकल एसएचएम मोशन अपना करता है विद एनर्जी इक्वल टू E/4। किस एनर्जी के साथ करता है? E/4 एनर्जी। E क्या है? इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो एसएचएम में होती है ना, हाफ के स्क्वायर होती है। अब इसमें क्या गिवन है कि U0 इज इक्वल टू 0 लिया है। पोटेंशियल एनर्जी में जो U0 होता है ना, वो 0 लिया है। और E क्या है? टोटल एनर्जी। तो कितनी हो जाएगी अब टोटल एनर्जी? हाफ के स्क्वायर के बराबर। दिस इज E ना, तो E तो ये है। अच्छा, लेकिन स्टार्ट करता है E/4 एनर्जी से। पार्टिकल स्टार्ट्स इज एसएचएम विद एनर्जी E/4। E इज टोटल एनर्जी एंड एज्यूम या टेक U0 इज इक्वल टू 0। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी एज्यूम करनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो ये गिवन है। पूछा ये है, एम्पलीट्यूड भी गिवन है। एम्पलीट्यूड इज ए, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन बतानी है। क्या गिवन है कि स्टार्ट करता है एसएचएम E/4 एनर्जी के साथ, where E is its total energy. Assume या take potential energy at mean position 0. एम्पलीट्यूड उसका A है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इससे क्या समझे हम? अगर E/4 से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ना तो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ना एक्सट्रीम पोजीशन से। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी है ये। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। वो तो E के बराबर ही होती है। और अगर एक्सट्रीम से करता तो वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो ना तो एक्सट्रीम से कर रहा है, ना मीन से कर रहा है। क्योंकि मीन से करता तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती E के बराबर, और एक्सट्रीम से करता तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती। तो कहीं बीच से कर रहा है, तो वो पोजीशन हम कैसे निकाल लेंगे? हमें जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डूइंग एसएचएम एट एनी x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन क्या होती है? हाफ, जो काइनेटिक एनर्जी और x का रिलेशन था वो यूज कर लेंगे। हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डूइंग एसएचएम एट एनी x फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से अगर x दूरी पे पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x वेयर x इज फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये कितनी है? t इक्वल टू 0 पे ये है ना काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी है? E/4। E/4। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? तो अब यहां से हम x निकाल सकते हैं। अच्छा, E को क्या ले लेंगे? हाफ के स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा? हाफ के तो कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक मिनट, हाफ के तो कैंसिल हो गया। हाफ के इज कैंसिल्ड। E/4 इज हाफ के a स्क्वायर। अच्छा, ये 4 भी तो लगाना था हमें। ये तो E की वैल्यू है ना, हाफ के स्क्वायर, तो बाय 4 लगाना तो रह गया। तो अपॉन 4 भी तो है। हाफ के कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4। यहां से x निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो ये आ गया 4 3a स्क्वायर। तो x कितना आ गया? प्लस माइनस √3a/2। प्लस माइनस √3a/2 आ गया x। तो इससे क्या समझे? अब इससे तो 4 सिचुएशन हो सकती थी एसएचएम की। कैसे? एसएचएम ऐसे कर रहा है। ये हम किसमें शो कर सकते हैं? सर्कल ऑफ रेफरेंस में भी कर सकते हैं, या मैंने यहां कर दिया शो। तो यहां पर कितनी है? ये पार्टिकल कहां पर है? प्लस माइनस √3a/2। तो प्लस √3a/2 तो यहां हो सकता है। a तो ये है ना, a। तो प्लस √3a/2 यहां आएगा। प्लस √3a/2। तो एक तो यहां ये कितना है? x इक्वल टू प्लस √3/2 इंटू a। और एक यहां आएगा x इक्वल टू माइनस √3a/2।
तो पार्टिकल यहां से यहां होता तो इधर जा रहा होता, इधर होता तो इधर जा रहा होता, और -√3a/2 पे है तो ये इधर जा सकता है, और यहां होगा तो इधर जाएगा। तो देयर कैन बी 4 इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। तो चारों कैसे फाइंड करेंगे? फेस पता होनी चाहिए। एक्स एट एनी टाइम टी क्या होती है एसएचएम की? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही तो होती है। अब फाई नॉट की 4 वैल्यूज हैं, तो 4 इक्वेशंस आएंगी इसमें। 4 इक्वेशन इसकी भी लिख देंगे, इसकी 1 2 3 4। तो यहां फेस पता होना चाहिए। यहां फेस कितना होता है? x इक्वल टू √3a/2, ये पहले कर चुके हैं, अगर नहीं पता तो देख लेना कैसे फेस निकाला था। यहां इस पर फेस कितना आता है हमारा? ये फेस कितना होता है? यहां हो गया π/3। अच्छा, इसी पोजीशन पे यहां पर फेस कितना हो जाता है? π-π/3। ये समझ सकते हैं, दूसरे पिछले वीडियो में हमने बताया ये कैसे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट अगर सर्कल ऑफ रेफरेंस है तो यहां पर कितना फेस हो जाएगा? -√3a/2, इस पर हो जाएगा π + π/3, और इसी x पर यहां कितना हो जाएगा? 2π - π/3। ये फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है सर्कल ऑफ रेफरेंस में लोगे तो। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो अब चारों फेस मिल गया हमें। 501 ये हो गया, 502 ये हो गया, 503 अगर लू तो ये हो गया, सॉरी 4, और 503 लू तो ये हो गया। तो ये बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज π/3। एक ये बन गई। दूसरी बन सकती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, मैंने ले लिया π - π/3। फिर इसी तरह यहां क्या ले लूंगा? π + π/3, तो थर्ड बन गई। फोर्थ क्या बन सकती है? यहां क्या ले लूंगा? 2π - π/3। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम 4 बनेगी इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियल कंडीशन अगर गिवन होती तो हम इन 4 में से एक प्रिडिक्ट कर सकते थे। इनिशियल कंडीशन मतलब पोजीशन एट टाइम t = 0 पे अगर बताते और वेलोसिटी बताते कि भाई इधर जा रहा है तो फिर ये बन जाती, इधर जा रहा होता तो ये बन जाती। और करते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं एनर्जी से रिलेटेड। कैसे आ जाता है क्वेश्चन, देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल दे दी ux, कितनी दे दी? u01 - cos α(x). दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी x। ये गिवन है। शो करो कि इट इज एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। शो दैट दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की अगर ये है तो शो करो कि पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स x के लिए। फॉर x स्मॉल, x इज स्मॉल, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए एसएचएम कर रहा है, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकालो। तो एसएचएम कब करता है? जब फोर्स हमारा क्या हो? -kx फॉर्म में हो। तो फोर्स क्या होती है? -du/dx। तो वो निकाल लेते हैं। -du/dx करेंगे तो क्या आएगा? b/dx ऑफ u01 इसको मैंने क्या लिख लिया? u0 - u0 इंटू cos α(x), ऐसे लिख लिया। ये क्या आ गया? माइनस ऐसे का ऐसा रहने दिया। b/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0 माइनस u0 cos α(x) का क्या आ जाएगा? माइनस साइन α(x), cos u का साइन u, du/dx, तो अल्फा दिस इंटू अल्फा, ये आ गया। तो ये क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो u0 साइन u0 अल्फा इंटू साइन α(x), ये आ गया। दिस इज फोर्स। तो साइन, अब फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब x इज वेरी वेरी लेस, x इज स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो x बहुत स्मॉल होगा। तो α(x) क्या है? ये स्मॉल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? f इज नियरली इक्वल टू माइनस μ0 अल्फा इंटू α(x), ये आ गया μ0 अल्फा स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया? अच्छा, अब फोर्स जो होती है एसएचएम में वो क्या होती है? ये किसके इक्वल हो गया? फोर्स को मैंने ले लिया माइनस μ0 अल्फा स्क्वायर x।
अब एसएचएम में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स, मतलब एसएचएम अगर होता है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, के एक्स माइनस के एक्स। तो माइनस, अब ये वैल्यू के हो गई, दिस इज के, तो ये फोर्स जो हमारी माइनस के एक्स फॉर्म में ही आ गई ना, ये के मान लो, इस पूरे वैल्यू को क्या मान लो, के। तो ये शो कर दिया हमने कि एसएचएम कर रहा है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, तभी तो ये लिख पाए। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए क्या कर रहा है पार्टिकल, एसएचएम, ये प्रूव हो गया। अब टाइम पीरियड कैसे निकालें, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, दिस फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, टाइम जो एसएचएम है, तो एसएचएम में फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स है ना ये एफ आर, तो ये एफ क्या होती है एसएचएम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। कंपेयरिंग दिस एंड दिस वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गया, म्यू नॉट अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट। ये पूरी चीज क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ म्यू अल्फा स्क्वायर, तो 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन में आ गया ना ये, अंडर रूट ऑफ म्यू, म्यू नहीं, ये कितना है, यू है ना, ये यू नॉट था, यू नॉट, तो ये आ गया यू नॉट, यू नॉट, यू नॉट अल्फा स्क्वायर 2 पाई बाय ओमेगा। तो कितना आ गया टाइम पीरियड, फोर्स से लिखोगे तो ये एक्चुअली ये तो एक्सेलरेशन होता है ना, हमने गलत लिख दिया, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखोगे ना। अच्छा, या फिर इसको ऐसे मत करो ना, अगर ऐसे करोगे तो इसको लिखो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, और अपॉन में एम आ गया, ऐसे कर लो, अपॉन में एम आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर हुआ म्यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाय एम, ये हुआ ना, ये हुआ। या एफ को लिख लो एम में, और ए को फिर क्या लिख लो, अपॉन एम, और ए किसके इक्वल है, फिर से वही आ गया। तो ओमेगा क्या हो गया हमारा, ओमेगा म्यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाय एम हो गया, तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय दिस, तो ये बन गया एम बाय म्यू, सॉरी यू नॉट अल्फा स्क्वायर, यही बनेगा ना। अपॉन में जब करेंगे तो एम ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन म्यू नॉट अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एसएचएम में एनर्जी से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम। तो एनर्जी हमारा फिनिश हो गया, एनर्जी इन एसएचएम फिनिश। अभी तक क्या हो गया, काइनेमेटिक्स इन एसएचएम हो गया, एनर्जी इन एसएचएम हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या था, डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम। इसमें हम क्या शो करते हैं कि एसएचएम मोशन हो रहा है, टाइम पीरियड निकालना है, फोर्स से रिलेटेड हो जाता है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम।